हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी बेसिक मैथ क्लासेस जो हमारी चल रही हैं क्लास 1 से लेके 5 तक, उसमें आज हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने भिन्न देख, ऐसा नहीं है कि 6 7 8 वाले बच्चे नहीं देख सकते, जिसे नहीं आता है वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन जान लिया है क्या है, भिन्न क्या है, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करना है भिन्नों को, कैसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा, भिन्नों को घटाना सीखा, भिन्नों की गुणा करनी सीखी। और आज हम सीखेंगे भिन्नों का भाग करना, जो कि सबसे ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो चलिए इस सरल चीज़ को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस ऐसी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 4 भाग 2/5। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे। ठीक है, वो नहीं देगा तो नीचे ही नहीं देगा, ऊपर ऐसा है नहीं कि ऊपर कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाग। फिर अब आप सोच रहे हो कि भाग कैसे करें, तो ध्यान से देखें। जैसे ये 4/1 है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। भाग को हम क्या कर देंगे, गुणा में बदल देंगे। और जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो उसके पीछे वाली संख्या वो उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे कि ये क्या है, 2/5, तो ये क्या हो जाएगी, 5/2। अब आप इसे कल कर सकते हैं। अब ये बन गई आपकी गुणा। ठीक है, जब भी भाग का फ्रैक्शन आएगा, सिर्फ फ्रैक्शन में, ठीक है, ये रूल फ्रैक्शन में है, जब भी भाग का फ्रैक्शन आएगा तो उस भाग को आपको गुणा में बदलना होगा। और गुणा में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जो भाग के पीछे वाली संख्या है, भाग के जो पीछे वाली संख्या, ये पीछे वाली, इसे हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे कि आपका भाग है 4/1 भाग 2/5, तो हम इसको गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4/1 गुणा 2/5, बस गुणा कर दो। अब ऊपर ऊपर की 4 दूनी 8, और नीचे 1 की 5 में गुणा करो, 5 6 कम 5, 8/5 आपका आंसर है। ठीक है, कितना सरल है। ऐसे ही दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको करके। ये दिया 6/7 भाग 3/8। ठीक है, तो भाग को हम गुणा में बदल लें, तो गुणा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। पीछे वाली संख्या क्या है, 3/8, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 8/3। ठीक है, और अगर आप चाहें तो देखिए 3 एकम 3, और 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 से काट भी सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2 और 8, 8 दूनी 16, नीचे क्या है 7 और 1, 7 एकम 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप 7 की 7 काट देते हैं तो हमारी गुणा छोटी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलें। चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 7/6 भाग 14/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/6 गुणा 14/3 को 3/14। ठीक है, आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। देखो ये 7 और ये 14 दोनों एक के पहाड़े में आते हैं। 7 कितनी बार आता है, एक बार, 7 एकम 7, और 14, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। ऐसे ही आप इस 3 को काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या बचा, 1 गुणा 1, 1 एकम 1, नीचे क्या है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 1/4 हमारा आंसर है। कोई समस्या नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 15/8 भाग
5/16। इस भाग को पहले हम क्या करेंगे बेटा, गुणा में बदलेंगे। तो 15/8 गुणा 5/16 की जगह क्या आ जाएगा, 16/5। अब ये देखो कि ये कहीं कट रहा है क्या, ऊपर नीचे संख्या है। तो देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये कट गया। 8 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 8 भी आता है 16 भी आता है। ऐसे इधर देखो, ये 5 का पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, 5 एकम 5 और 15 भी आता है, 5 3 15। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और नीचे क्या है 1 गुणा 1, 1 एकम 1। तो आंसर क्या आया, 6/1। नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, आप उसको 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे इसका आंसर आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं या 6/1 भी लिख सकते हैं। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, याद रखें, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हम 6 लिखें या 6/1, एक ही बात है, ठीक है बेटा। जैसे सेम गुणा की है ना, ऐसी सेम भाग है, बस उनको बदलना है पीछे वाली संख्या को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से आ जाए कि गुणा भी दे दे और भाग भी दे दे, तब आप क्या करेंगे। तो सबको गुणा में बदल लो, क्योंकि आप जानते हो भाग को हम गुणा में बदल सकते हैं। तो सबको गुणा में बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 6/7 गुणा 14/5, ये भाग है, इसको हम गुणा में बदल लें, ठीक है। तो ये 12/10 है, तो उल्टा हो जाएगा 10/12, ठीक है। अब चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं, जैसे देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो इधर भी काट सकते हैं, जैसे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। पहले नहीं काट लेते हैं, फिर क्या बचा ऊपर, 6 गुणा 2 गुणा और 2। नीचे क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 12। आप चाहें तो इसे भी काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 2, नीचे क्या बचा 2, क्योंकि एक की एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखो 2 से 2 भी काट सकते हैं आप, तो लास्ट में जाके क्या बचेगा, सिर्फ 2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे काट पीट के हमारा आंसर बहुत छोटा आता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आप चाहें तो नॉर्मली भी गुणा कर सकते हैं सबकी, जैसे 6/7 गुणा 14/5। इस भाग को गुणा में बदल लो और 12/10 की जगह 10/12 कर दो। तो इन सब की गुणा कर लो, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की। ऊपर ऊपर की गुणा करके आया 840 और नीचे नीचे गुणा करके आया 420। और वापस से काटेंगे ना, तो ये भी 420 एकम 420, 420 दूनी 840, तो भी आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। आप कैसे भी कर लो, बात वही आनी है, ठीक है। या पहले काटा पीटी कर लेते हैं हम, तो हमें इतनी बड़ी बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही छोटी छोटी संख्याओं को हम एक दूसरे से काट लेते हैं, ऊपर नीचे की काटनी है, ठीक है। अगर गुणा हो तो जोड़ घटाने में नहीं काटनी है, सिर्फ गुणा में काट सकते हैं, ठीक है, याद रखें। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी फ्रैक्शन को समझ सकें, उन्हें जोड़ घटा गुणा भाग सीख सकें उनके भी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।